आओ साईं। ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप सब? ईश्वर करे आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। आपकी जो मनोकामना हो मालिक जल्दी ही पूरी कर दे और बाबा का आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। आज के संदेश में बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम मुझे परेशानी के समय पुकारते हो ना, तो मैं भी उसी वक्त तुम्हारी पुकार सुन लेता हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं होता हूँ। तुम्हारी परेशानी मेरी ही तो होती है। हाँ, ये सत्य है कि मैं तुम्हारे कर्मों के बीच में नहीं आता। तुम जो कर्म करते हो मैं करने देता हूँ, परंतु मैं तुम्हारे इस दुख रूपी बोझ को हल्का जरूर कर देता हूँ, ताकि तुमको मन के दुखों से, कष्टों से आजादी मिल सके। मैं तुम्हारे पास किसी न किसी रूप में खुद आ जाता हूँ या फिर किसी को तुम्हारी मदद करने के लिए भेज देता हूँ। मेरे बच्चे, कर्मों का फल तो तुमको भोगना ही पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ, तुम्हें समय समय पर याद दिलाता रहता हूँ, अच्छे कर्म करो, किसी को दुख मत दो, सबका आशीर्वाद लेते रहो, सबकी दुआएं लेते रहो, क्योंकि आशीर्वाद और दुआएं खरीदी नहीं जाती। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान का प्रेम पाने के लिए अपने आप को ईश्वर के चरणों में सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पित कर दो। प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं होता कि तुम भगवान से शर्त लगाओ कि प्रभु आप मेरी ये मनोकामना पूरी कर दीजिए, फिर मैं पूर्ण रूप से हमेशा के लिए आपकी शरण में आ जाऊंगा। क्या हमने कभी देखा है कि कंपनी में काम करने वाला लड़का या लड़की अगर अपने बॉस से ये कहे कि सर आप पहले हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए, फिर देखना कि आपके ऑफिस में हम काम कितने अच्छे से करते हैं। लेकिन क्या होता है, बॉस कहता है तुम पहले मुझको मेहनत करके दिखाओ, इंक्रीमेंट बाद में मैं करूँगा, पहले अपना बेस्ट तो दिखाओ करके ऑफिस में। क्या कभी ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट अपने ईश्वर से पहले शर्त रखे कि प्रभु आप मुझे इस एग्जाम में पास करवा दीजिए, क्योंकि अभी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या फिर मेरे साथ ये परेशानी थी, बस आप मेरा एग्जाम क्लियर करवा दीजिए, मुझे सफलता दिलवा दीजिए, मुझे नई क्लास दिलवा दीजिए, फिर देखना मैं कैसे आपकी पाठ पूजा करता हूँ, बस मेरा एक बार विश्वास पक्का कर लीजिए। तो ऐसा नहीं होता, भगवान से शर्त नहीं लगाई जाती है, क्योंकि इस दुनिया का एक नियम है। क्या नियम है? कि पहले आप काबिल बनो, फिर इच्छा रखो। पहले हम लोग इस काबिल तो बने, इतनी पाठ पूजा तो करें, तब जाके अपने प्रभु से हक से बोलें कि प्रभु मुझे एग्जाम में पास करवा दीजिए। ईश्वर भी कहते हैं कि पहले अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। प्रभु कहते हैं तुमको पहले अपनी पूर्ण भक्ति मुझको दिखानी होगी, मुझ पर पूर्ण भक्ति करनी होगी, विश्वास करना होगा, श्रद्धा रखनी होगी। तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम्हें फल कैसे मिलेगा? जब भी अच्छे कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, फल ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए कि आपको कितना देना है, कब देना है, किस समय देना है। आइए सुनते हैं एक बात, अगर आप भगवान से कुछ कुछ मांगेंगे ना, तो भगवान भी आपको कुछ कुछ ही देंगे। अगर आप अपने ईश्वर से बहुत कुछ मांगेंगे तो आपके भगवान आपको बहुत कुछ देंगे, लेकिन अगर आप अपने ईश्वर से कुछ भी नहीं मांगेंगे तो आपके ईश्वर आपको अपने आप को ही दे देंगे। ईश्वर आपके हो जाएंगे हमेशा के लिए।
इसलिए कहते हैं अपने ईश्वर से कुछ मत मांगिए, सीधा प्रभु आपको मिल जाएंगे। ईश्वर कहते हैं कि जब भी तुम पाठ पूजा या कुछ भी अच्छे कर्म करो तो हिसाब किताब के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे अच्छे कर्मों का हिसाब करूंगा तो तुम्हारे बुरे कर्मों का भी हिसाब मुझे करना पड़ेगा। तुम्हारे पाप और बुरे कर्म पुण्यों पर भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि अगर मैं अच्छे कर्मों का हिसाब करूंगा तो तुम्हारे बुरे कर्म नजरअंदाज नहीं करूंगा, उसको भी देखूंगा कि तुमने बुरे कर्म कितने ज्यादा किए हैं और अच्छे कर्म कितने किए हैं। इसलिए फल की इच्छा प्रभु से मत करिए। प्रभु को जो देना होगा अपने मन से देंगे। अपने मन को समझा लीजिए कि प्रभु जो देंगे बहुत अच्छा देंगे। आइए आज एक छोटी सी कहानी सुनते हैं और इस कहानी से कुछ शिक्षा लेते हैं। एक व्यक्ति ईश्वर को पाने के लिए कुछ सालों तक शिला पर बैठकर, पत्थर पर बैठकर पाठ कर रहा होता है कि उसको प्रभु मिल जाए। और उसकी भक्ति देखकर एक बार ईश्वर उसके पास आते हैं कि मैं तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जो तुमने इतने सालों तक मेरी भक्ति की है, तुम कुछ मुझसे वरदान ले लो। मैं तुम्हें प्रसन्नता से, खुशी से एक वरदान देना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, मुझे कुछ आपसे नहीं चाहिए, बस आप ऐसा करिए जो मैंने इतने सालों तक आपका पाठ किया है, उस शिला पर बैठ के, उस पत्थर पर बैठकर मुझे आप बस मेरे पाठ का फल दे दीजिए। मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए, बस जितना मैंने पाठ किया मुझे तो उसका ही फल चाहिए। प्रभु बड़े समझदार थे। प्रभु ने कहा मेरे बच्चे, तुम हिसाब किताब के चक्कर में मत पड़ो, फल की इच्छा मत करो, मुझे जो देना है मैं तो दे ही दूंगा। फिर वो व्यक्ति जिद में आ गया, नहीं नहीं प्रभु, मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए, बस मैंने जो इतने सालों तक आपके नाम का पाठ किया है, बस मुझे उसी का फल दे दो। फिर प्रभु ने उसकी बातें सुनकर कहा कि ठीक है, पहले अब तुम बुरे कर्मों का ही फल भुगतो, क्योंकि तुमने इतने साल तक उस पत्थर पर बैठकर, उस शिला पर बैठकर मेरा पाठ किया है। तो पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपना भार इतने सालों तक उस शिला पर रखा, तो मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। उस शिला को भी तो इतना दर्द हुआ होगा जो तुमने अपना भार रखा। तो पहले तुम बुरे कर्म अब भुगतो, उसका फल भुगतो। तुमने फिर कोई अच्छा कर्म नहीं किया है। हमने इस कहानी के माध्यम से क्या सीखा? प्रभु देने आए थे उसको वरदान, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने कर्मों का फल चाहिए जो मैंने इतने समय तक शिला पे बैठ के पाठ किया है, मुझे बस उसका ही फल प्रभु दे दो, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु प्रसन्न थे, प्रभु उसको फल देना चाहते थे, उसकी मनोकामना पूर्ति के लिए उसके पास आए थे। लेकिन उसने जब अपने कर्मों का हिसाब किताब मांगा कि प्रभु मुझे बस अपने कर्मों का ही फल चाहिए जो हमने पाठ किया है, तो प्रभु ने पहले उसके बुरे कर्मों का हिसाब किया, क्योंकि उसने बुरे कर्म ज्यादा किए थे। शिला पर बैठ के जो पाठ इतने सालों तक अपना वजन डाल के किया था, तो प्रभु इसलिए कहते हैं प्रभु से कर्मों का हिसाब किताब मत रखिए, जो प्रभु देंगे बहुत ज्यादा देंगे। इसलिए कहा जाता है जब भी कोई अच्छे कर्म करिए या कुछ भी अच्छा काम करिए, प्रभु से उसका हिसाब किताब मत मांगिए। जो देना होगा प्रभु अपनी मर्जी से देंगे और बहुत ज्यादा देंगे। आइए एक छोटी सी एक और कहानी याद आ गई, आपके साथ शेयर करते हैं। एक बच्चा अपनी माँ के साथ दुकान में गया। बच्चा इतना प्यारा था कि दुकानदार ने उस बच्चे से कहा कि बेटा आप टॉफीज में से खुद निकाल लो। तो उस बच्चे ने कहा नहीं नहीं अंकल, आप मुझे टॉफी दे दो। दुकानदार ने 2-3 बार जिद की, नहीं बेटा आप निकाल लो।
जितनी आपको चाहिए। तो उस बच्चे ने फिर से वही बात अपनी रिपीट की, नहीं अंकल आप दे दो। तो उस दुकानदार ने मुट्ठी भर के इतनी सारी टॉफियां उस बच्चे को दे दी। रास्ते में माँ अपने बच्चे से पूछती है कि मेरे बच्चे, जब दुकानदार तुम्हें टॉफी लेने को कह रहा था तो तुमने टॉफी उस डिब्बे से क्यों नहीं निकाली? तो बच्चा कहता है कि माँ, अगर मैं टॉफी निकालता तो एक निकालता या फिर दो निकाल लेता, लेकिन दुकानदार अगर देता तो मैं जानता हूँ कि वो अपनी मर्जी से मुझे ज्यादा देता। इस कहानी के माध्यम से हमको एक बहुत बड़ी शिक्षा सीखने को मिलती है कि अपने प्रभु से कुछ मत मांगिए, ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। दुकानदार ईश्वर के समान ही हैं, जो देगा बहुत ज्यादा देंगे। लेकिन अगर हम खुद प्रभु से मांगेंगे तो वो सिर्फ हमारी वही मनोकामना पूरी करेंगे जो हमको चाहिए। हो सकता है ईश्वर आपकी सारी दुख तकलीफें दूर करना चाहते हो और हम प्रभु से कम मांग रहे हो। इसलिए कहा जाता है, प्रभु के चरणों में सब कुछ अपना अर्पित करके प्रभु से ही बस उनको बोलिए कि प्रभु आप जो करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे। बस प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ चाहिए। इसलिए कहते हैं कि अपने प्रभु से कुछ मत मांगिए, आपके ईश्वर आपको बहुत कुछ देना चाहते होंगे। हम मांगेंगे तो अपनी एक मनोकामना मांगेंगे। हो सकता है आपके प्रभु आपकी सारी मनोकामना पूरी करना चाहते हों। प्रभु से कोई हिसाब किताब मत रखिए कि प्रभु मैंने आपके व्रत भी कर लिए हैं, मैंने तो दीपक भी जला लिए, मैंने तो चलिया भी कर लिया, लेकिन फिर भी मेरी मनोकामना क्यों नहीं पूर्ति हुई। हम लोग कौन होते हैं प्रभु को ये सब सुनाने वाले? प्रभु तो अंतर्यामी है ना। प्रभु देख रहे हैं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। प्रभु ये भी देख रहे हैं कि कौन स्वार्थपूर्ण भक्ति कर रहा है, कौन स्वार्थ के लिए मेरे दीपक जला रहा है। इसलिए जब भी प्रभु की भक्ति करिए, जब भी प्रभु के चरणों पे बैठिए, कुछ मांगिए मत, सब कुछ प्रभु पे छोड़ दीजिए। प्रभु देंगे तो भर भर के देंगे। हम लोग प्रभु से मांगेंगे तो सिर्फ एक मनोकामना मांगेंगे। ओम श्री साईं नाथाय नमः। अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो शुक्रिया साईं जरूर लिखिएगा।